असद निज़ामी साहब, हुकूमत के लिए एक जानिब गंदम का मामला है, दूसरी जानिब आज सदर ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब रात को सोकर उठती हैं, सुबह रोटी 16 रुपए की कर देती हैं। हमें इंसाफ ना मिला तो हम मुल्क गिर शटर डाउन करेंगे। हुकूमत में तो कच्चे के डाकू आ गए हैं, हमें कच्चे के डाकू बनने पर मजबूर ना करें। असद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इन तमाम मामला को? पंजाब हुकूमत के लिए आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जी, ये गंदम वाले इशू पे जब एहतजाज जो था वो लाहौर के अंदर शुरू हुआ था, जैसे आपने पंजाब हुकूमत का हवाला दिया, तो ये GPO चौक से एहतजाज शुरू हुआ था जो पहले दिन उन्होंने किया था। तो उनको पता था ये आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर कंटेनर लगा दिए। पंजाब गवर्नमेंट ने इनको आगे तक नहीं आने दिया और वहीं पे ख़त्म हो गया। 45 लोगों को अरेस्ट किया था। तो पंजाब गवर्नमेंट इस लिहाज से मेरे ख्याल में रेडी है कि एहतजाज अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको कैसे काबू करना, वो तो एक अलग बात है। बाकी अगर आप इस अपने इशू के ऊपर आ जाए, स्कैंडल के ऊपर आ जाए, तो ये तो बड़ा एक हैरानकुन किस्म का बयान है फॉर्मर जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल उन्हीं का तो ताल्लुक है। आप केयर टेकर के अंदर तो हमें तो ये पता है कि जी जो फूड मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने तो कहा था कि जी कोई ज़रूरत नहीं है इजाफी गंदम की इस दफ़ा, तो आप इंपोर्ट ना करें। फिर ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ मसला गया जिसमें उन्होंने कहा जी मंगवा लें, और उन्होंने ये भी उसके अंदर बयान दिया अगर जी मंगवा भी लेंगे और अगर बच भी जाएगी तो उसका आटा बना के उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो विन विन सिचुएशन तो कहीं से भी नहीं है। नंबर 2, ये अंग्रेज़ी मुहावरा होता है कि फ्यू बैड एप्पल्स जो है वो कॉज करते हैं। ये तो पूरा बाग है बैड एप्पल्स का, और ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप मुझे बताएं ये कौन सी शुगर की स्कैंडल हुआ, उस पर जी इंक्वायरी कमीशन है। दवाइयों की अद्वियात के ऊपर स्कैंडल हुआ, उसके ऊपर कमीशन मुकर्रर कर दें। उसके बाद ये आटे के ऊपर भी पहले बन चुके इतने कमीशन, उनका क्या नतीजा? कोई नतीजा नहीं निकला। सो इस दफ़ा अगर ये क्योंकि इतना मंजरे यहाँ पे आ गया इशू, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करें। कहा जा रहा है जी कि इस सारे स्कैंडल के अंदर 25 से 30 रुपए किलो मुनाफा, ये मैं लोअर साइड पर आपको बता रहा हूँ, जो लोगों ने कमाया है, जिन्होंने इम्पोर्ट किया। अच्छा, होता क्या है? होता यह कि ये शुरू होती है बात डेटा से। जो डेटा फराम किया जाता है गवर्नमेंट को और हुकूमती इदारों को, वो उसकी बुनियाद ही गलत होती है। यानी कि नीयत जो है वहाँ से बन जाती है कि जी हमने किसी का स्कैम करना है। वो जब डेटा दिए जाते हैं कि शॉर्टेज होगी, उसके बाद ये एक मेरे ख्याल में ये समरी जो थी केयर गवर्नमेंट ने, ये एक सर्कुलेशन ओरिएंटेड समरी थी जो बस फाइल घूमती रहती है और उसके ऊपर साइन होते रहते हैं और ये सारा कुछ हो गया। जाहिर है ये इतनी जब गंदम इंपोर्ट की तो इसके अंदर डॉलर भी अरेंज करने पड़े होंगे, वो कहाँ से अरेंज हुए? तो ये बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है इस मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि वो पता करें कि जी ये केयर गवर्नमेंट में क्या होता रहा है और ये सारी सिचुएशन कहाँ से निकली। बाकी जो किसान है और जो काश्तकार है उनको तो देखें ना, बहुत बड़ा नुकसान है। इस दफ़ा उन्होंने जो होता है नॉर्मल प्रोसीजर, उन्होंने सीड लिया, उसके बाद उन्होंने उसको लगाया, उसके बाद इस तरह बम्पर क्रॉप आई, उसके बाद उनको बोरियां जब देने की बारी है उन्होंने कहा जी बोरियां ही नहीं है आपको, रिकॉर्ड उन्होंने लो किस्म की दिए हैं। और फिर उनके हर बंदे के पास ये सहूलत भी नहीं होती किसान के पास कि वो गोदाम के अंदर स्टोर कर ले। जिन्होंने गोदाम में कर लिए चले वो तो पड़ी रहेगी। जो आपका पहले का लगारी साहब का बयान था कि चले वो अगर पड़ी हुई है तो उसको फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो लोग नहीं अफोर्ड करते गोदामों को या उस तरह नहीं रख सकते, तो उनकी जो बारिश भी होगी साथ साथ वो सारी जाएगी, तो किसान तो बिल्कुल पिस गए हैं। आखिर में इसका एक सियासी पहलू भी है। अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि JUI ने इसके ऊपर स्टांस लिया है, तरीके इंसाफ ने स्टांस ले रहा था, उन्होंने भी लिया है। आप नून लीग के भी कुछ जो सियासतदान हैं वो भी इस पर स्टांस इस वजह से ले रहे हैं कि नून लीग का वोट बैंक एक तो इस दफ़ा में बहुत कम नज़र आया, वो तो और उसकी वजूहत हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस जो हैं जिनका ताल्लुक जो है इन इलाकों से जहाँ पर गंदम की काश्त होती है, उनको कितना बड़ा लॉस है इस दफ़ा अपने वोटर्स की हद तक कि जी आपकी गवर्नमेंट है और हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं ये इस चीज़ को टेकअप कर रही हैं और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पर कुछ करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मसला इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे आप जी किसानों को। मसला इतना आगे बढ़ चुका है कि इस पर कोई लेकिन आप ये कर सकते हैं ज़रूर कि जो इंक्वायरी है आपकी, उस इंक्वायरी के अंदर अगर तो केयर टेकर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो फिर लोगों को आप पूछें, बुलाएं। केयर टेकर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए ना, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया कि मेरा मामला ही नहीं है ये। इसलिए तो इंक्वायरी कमीशन होती है जी। अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए सो व्हाट, आप बुलाएं, उनसे बात करें, पूछें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।